एक साधारण किसान परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके मन में भक्ति के संस्कार थे। एक दिन उनके घर एक संत पधारे जो अपने साथ शालिग्राम भगवान यानी ठाकुर जी को लेकर चलते थे और अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा करते थे। धन्ना जी प्रतिदिन उस संत के पास जाकर बैठ जाते और बड़ी एकाग्रता से उनकी सेवा विधि को देखते। संत पहले ठाकुर जी को जल से स्नान कराते, फिर दूध, घी, दही और शहद से पंचामृत स्नान कराते। उसके बाद इत्र लगाते, ऊर्ध्व पुंड तिलक करते, तुलसी की माला पहनाकर उन्हें सुंदर सिंहासन पर विराजमान करते। ये सेवा देखकर धन्ना जी के मन में अपार प्रेम जाग उठा। वे इतने मोहित हो गए कि रोज संत के पास बैठते और रात भर अपनी माँ से कहते, मैया सुबह कब होगी, मैं जल्दी बाबा के पास जाऊंगा और ठाकुर जी की सेवा देखूंगा। समय बीतता गया और धन्ना जी की भक्ति बढ़ती गई, लेकिन एक दिन संत के जाने का समय आ गया। ये सुनकर धन्ना जी व्याकुल हो उठे। उन्होंने संत से कहा, बाबा आप चले जाओ पर ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाओ, मैं उनकी सेवा करूंगा। संत ने समझाया, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुमसे सेवा नहीं बन पाएगी। पर धन्ना जी नहीं माने। वे जिद करने लगे, रोने लगे, यहाँ तक कि जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगे। घर वाले परेशान हो गए, मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी समझाने लगे, पर धन्ना जी की जिद अटल थी। उन्हें तो ठाकुर जी चाहिए ही थे। संत भी असमंजस में पड़ गए। अंततः उन्होंने एक उपाय सोचा। वे बाहर गए और एक गोल काले रंग का पत्थर उठाकर लाए। उसे घी और इत्र से सुगंधित किया, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाया और ठाकुर जी की तरह सजा दिया। फिर उन्होंने अपने असली ठाकुर जी को छोटे सिंहासन पर और उस पत्थर को बड़े सिंहासन पर स्थापित कर दिया। रोते हुए धन्ना जी को गोद में उठाकर बोले, लाला देख तेरे ठाकुर जी आ गए। ऊपर बड़े सिंहासन पर राजा ठाकुर बैठे हैं और नीचे छोटे सिंहासन पर सिपाही ठाकुर। फिर संत ने कहा, मैं तो राजा ठाकुर ले जाऊंगा क्योंकि वे बड़े हैं, तू चाहे तो सिपाही ठाकुर रख ले। लेकिन बालक धन्ना जी ने तुरंत कहा, नहीं मुझे तो राजा ठाकुर ही चाहिए, आप सिपाही ठाकुर ले जाओ। संत मुस्कुराए और उनकी भक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने अपने असली ठाकुर जी यानी शालिग्राम को अपनी झोली में रख लिया और पत्थर धन्ना जी को दे दिए। घर वालों ने संत को प्रणाम किया और सोचा कि बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने इस समस्या का समाधान कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि ये बालक आगे चलकर अपनी सच्ची भक्ति से भगवान को भी प्रकट कर देगा। यहीं से धन्ना जी की अद्भुत भक्ति कथा का प्रारंभ होता है। धन्ना जी पूरे प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करने लगे। वे रात भर अपनी माँ से कहते, मैया पूजा की सामग्री मंगवा दो ना, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ हर बार उन्हें टाल देती, सुबह मंगा दूंगी, और जब सुबह होती तो कहती शाम को मंगा दूंगी। इस तरह रोज टालती रहीं। एक दिन धन्ना जी ने निश्चय कर लिया। वे अनशन पर बैठ गए। न भोजन किया, न दूध पिया, न पानी, यहाँ तक कि रात को सोए भी नहीं। बस एक ही बात दोहराते रहे, मुझे पूजा की सामग्री चाहिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ ने सहज भाव से कह दिया, तेरे ठाकुर जी हैं और तू उनका सेवक, सामग्री मैं क्यों लाऊं, तू खुद ही व्यवस्था कर। ये सुनते ही नन्हे धन्ना जी तुरंत निकल पड़े। कहीं से फूल तोड़कर लाए, तुलसी के पत्ते लाए और अपने छोटे छोटे हाथों से एक सुंदर माला बना ली। अब उन्हें तिलक करना था, पर तिलक कहां से लाते। वे बाहर गए और एक टूटी हुई लाल ईंट देखी। उसे उठाकर पानी में घिसा और उसी से तिलक तैयार कर लिया। फिर उसी ईंट के तिलक से अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया। धन्ना जी इसी तरह खेल खेल में पर सच्चे प्रेम से सेवा करने लगे। वे ठाकुर जी को अपने साथ रखते, उनके साथ खेलते, उनके साथ ही सोते। घर वालों को लगता, दुनिया के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और हमारा धन्ना पत्थर को भगवान मानकर उसी से खेल रहा है, बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर किसी को ये नहीं पता था कि धन्ना जी के हृदय में भक्ति का बीज गहराई से अंकुरित हो चुका है। धन्ना जी रोज ठाकुर जी को भोग लगाते, भोग लगाकर पर्दा कर देते और बैठकर प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद धीरे से पर्दा हटाकर देखते, अभी नहीं खाया, ठीक है। फिर वापस बैठ जाते और इंतजार करते। काफी देर हो जाती लेकिन भोग वैसा ही रखा रहता। तब धन्ना जी दुखी होकर कहते, आप रोज भोजन अधूरा छोड़ देते हो, मैं भी खाना नहीं खाता। मेरी मैया मुझे बहुत डांटती है, पर महात्मा जी मुझे ये बताकर नहीं गए कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ या नहीं।
एक दिन धन्ना जी जिद पर अड़ गए, यदि आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो वे नाराज होकर उनकी ओर पीठ करके लेट गए और बोले, ठीक है, आज मैं भी भूखा ही सो जाऊंगा। तभी अचानक उन्हें चप चप की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई स्वाद लेकर खा रहा हो। धन्ना जी चौंक उठे, ये कौन खा रहा है? उन्होंने तुरंत पर्दा हटाया और जो देखा वो अद्भुत था। स्वयं नील माधव भगवान वहां बैठे थे और धन्ना जी की थाली से प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। श्याम सुंदर का वो रूप देखकर धन्ना जी मंत्रमुग्ध हो गए। नील वर्ण शरीर, सुंदर घुंघराले केश, सिर पर मोर पंख, बालक रूप में नन्हे नन्हे गोपाल जैसे स्वरूप। भगवान ने जैसे छोटे बच्चे खाते हैं वैसे ही पूरे प्रेम से माखन, मिश्री और सब्जी को मिलाकर अपने हाथों से खा रहे थे और उंगलियां चाट चाट कर आनंद ले रहे थे। ये दृश्य देखकर धन्ना जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे बोले, आप तो बहुत प्यारे हो, आज तो आप मेरे सामने प्रकट हो गए। उस दिन से ठाकुर जी धीरे धीरे धन्ना जी के सखा बन गए, उनके मित्र, उनके साथी, और उनकी भक्ति का ये प्रेम और भी गहरा होता चला गया। समय बीतता गया और धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए। अब वे गांव की गाय बछड़ों को चराने के लिए जंगल जाने लगे। वे अपने साथ अपने ठाकुर जी यानी शालिग्राम को भी ले जाते। हालांकि वो एक साधारण पत्थर ही था, लेकिन धन्ना जी के लिए वही साक्षात भगवान थे। वे उस पत्थर को बड़े प्रेम से सजाकर अपनी जेब में रखते और रास्ते भर उनसे बातें करते जाते। जंगल में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कहते, ठाकुर जी, अब कोई नहीं है, आप प्रकट हो जाइए। और उनकी सच्ची भक्ति के कारण ठाकुर जी सचमुच प्रकट हो जाते और धन्ना जी के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताते। एक दिन ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, धन्ना, तू मेरी इतनी सेवा करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं तेरी सेवा करूं। धन्ना जी विनम्रता से बोले, ठाकुर जी, ये उचित नहीं है, आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, आपकी सेवा हम करें यही अच्छा लगता है, आप हमारी सेवा करें ये कैसे शोभा देता है। ठाकुर जी हंसकर बोले, नहीं धन्ना, यहां केवल भगवान और भक्त का संबंध नहीं है, यहां तो हम सखा हैं, मित्र हैं, और सखा आपस में मिल बांटकर सब काम करते हैं। अब तू बता, मैं क्या करूं? धन्ना जी ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर आप मेरी गायें चराओ। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर कहा, अरे ये तो हमारा जन्म जन्म का काम है, इसे तो हम बड़े आनंद और कुशलता से करेंगे। इसके बाद एक अद्भुत लीला प्रारंभ हुई। धन्ना जी रोज घर से गायों को लेकर जंगल जाते। जैसे ही वे ठाकुर जी को बाहर रखते, उसी क्षण ठाकुर जी वृक्ष के पीछे से प्रकट हो जाते और कहते, धन्ना, अब तू जा, आराम कर, मैं तेरी गायें चरा देता हूं। फिर दिन भर ठाकुर जी स्वयं गायों को चराते। शाम होने पर धन्ना जी वापस आते, ठाकुर जी को पुनः अपनी जेब में रखते और सारी गायों को लेकर घर लौट जाते। इस प्रकार धन्ना जी और ठाकुर जी के बीच सखा भाव की अद्भुत लीला चलती रही, जहां भगवान स्वयं अपने भक्त के मित्र बनकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन वही महात्मा जिन्होंने धन्ना जी को वो पत्थर शालिग्राम रूप में दिया था, पुनः उनके घर आए। जैसे ही वे पहुंचे, धन्ना जी घर पर लेटे हुए थे। महात्मा जी ने प्रेम से पूछा, और बताओ धन्ना, सब कुशल मंगल है? धन्ना जी तुरंत उठकर बोले, अरे गुरुजी, आप आ गए, प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महात्मा जी ने पूछा, और बताओ तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? धन्ना जी सहज भाव से बोले, गुरुजी, ठाकुर जी तो गायें चराने गए हैं, अभी तो उनका वही समय है। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, अरे ये क्या कह रहा है, अभी छोटा बालक है, कुछ भी बोल देता है। माता पिता भी बोले, गुरुजी, इसकी तो ऐसी ही बातें हैं, पता नहीं कहाँ गायें लेकर जाता है और शाम को वापस ले आता है। महात्मा जी ने फिर पूछा, तो वो शिला पत्थर कहाँ है जो हमने तुम्हें दी थी? धन्ना जी बोले, गुरुजी, उसी के बारे में तो कह रहा हूं, वही ठाकुर जी गायें चराने गए हैं। महात्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। तब धन्ना जी ने आग्रह किया, गुरुजी आप बैठिए, मैं आपको सब विस्तार से बताता हूं। फिर उन्होंने पूरी कथा सुनाई, कैसे ठाकुर जी चटकारे लेकर भोग खाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कभी उनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं और कभी धन्ना जी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाते हैं। ये सब सुनकर महात्मा जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बालक झूठ तो नहीं बोल सकता। धन्ना जी बोले, गुरुजी, मुझे पता है कि आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे ठाकुर जी जंगल में गायें चरा रहे हैं। वे महात्मा जी को लेकर जंगल
जंगल पहुंचे। वहां गायें चर रही थीं। धन्ना जी उत्साह से बोले, देखिए गुरुजी, वहां वे गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं, उन्हें हाँक रहे हैं, वही मेरे ठाकुर जी हैं। महात्मा जी ने ध्यान से देखा पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा धन्ना। तब धन्ना जी दौड़कर ठाकुर जी के पास गए और बोले, प्रभु, मेरे गुरु जी आए हैं, उन्हें दर्शन दीजिए। भगवान बोले, धन्ना, हम तो केवल तुम्हें ही दिखाई देते हैं, तुम हमारे सखा हो, सबको कैसे दिखाई दें। धन्ना जी विनती करने लगे, ऐसा मत कीजिए प्रभु, ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने ही मुझे आपसे मिलवाया है। यदि ये मुझे न देते तो मैं आपको कैसे पाता। कृपा करके इन्हें भी दर्शन दीजिए। धन्ना जी की इस सरल और निष्कपट प्रार्थना से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने धन्ना जी को हृदय से लगाया और उनकी भक्ति से रीझ कर तत्काल प्रकट हो गए। जैसे ही नील माधव नीलमणि श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, दूर खड़े महात्मा जी के रोम रोम पुलकित हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़ कर आए और धन्ना जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भाव विभोर होकर बोले, धन्ना, धन्य है तेरी भक्ति। हम तो सच्चे शालिग्राम की सेवा करके भी भगवान को प्रकट नहीं कर पाए और तूने एक साधारण पत्थर से ही भगवान को प्रकट कर लिया। हम अष्ट आयाम सेवा करके भी प्रभु को नहीं पा सके और तूने उस पत्थर को घिसकर तिलक लगाकर ही उन्हें प्रकट कर लिया। हम 56 भोग लगाकर भी भगवान को नहीं बुला पाए और तूने साधारण रोटी खिलाकर उन्हें चटकारे लेने पर मजबूर कर दिया। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि वे कभी अपने त्रिभंग रूप से सीधे हो जाएं, पर वे वैसे ही खड़े रहते हैं और तू उनसे अपनी गायें चरवा रहा है। महात्मा जी की आंखों से आंसू बहते रहे। वे बार बार यही कहते रहे, धन्य है धन्ना, धन्य है तेरी भक्ति। समय के साथ धन्ना जी बड़े हो गए। अब उनमें ज्ञान आने लगा। उनका जो बचपन का सरल, निष्कपट और अबोध भाव था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब वे सोचने लगे, मैं ठाकुर जी को ऐसे जेब में कैसे रख सकता हूँ, मैं उन्हें कहीं भी कैसे बैठा सकता हूँ, मैं उनके साथ बैठकर एक ही थाली में कैसे भोजन कर सकता हूँ। इस प्रकार उनके मन में शास्त्र और मर्यादा का भाव आने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेवा पद्धति बदल दी। अब वे ठाकुर जी को केवल भगवान मानकर विधि विधान से पूजा करने लगे। लेकिन इसका एक गहरा परिणाम हुआ। जो ठाकुर जी पहले उनके साथ खेलते थे, गायें चराते थे, मित्र की तरह रहते थे, वे धीरे धीरे अपनी लीलाएं कम करने लगे। अब वे पहले की तरह प्रकट नहीं होते थे, न ही धन्ना जी के साथ घूमते या बातें करते थे, क्योंकि जहां पहले सखा भाव था, वहां अब औपचारिक भगवान भक्त का भाव आ गया था। जब धन्ना जी ने ठाकुर जी को केवल भगवान मान लिया, तो ठाकुर जी भी उसी रूप में रहने लगे। एक दिन धन्ना जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वे अपने ठाकुर जी के सामने रोने लगे, प्रभु, आप पहले जैसी लीला क्यों नहीं करते, मुझसे कहां भूल हो गई। तब भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, धन्ना, जब तुम बालक थे तब तुम सरल और निष्कपट थे। तुम मुझे अपना सखा मानते थे और जैसे मन होता वैसे ही प्रेम से मेरी सेवा करते थे। उसी भाव से मैं तुम्हारे साथ लीला करता था। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ज्ञान हो गया है, अब तुम मुझे केवल भगवान मानने लगे हो, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ भगवान की तरह ही रहता हूँ। धन्ना जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इसका उपाय क्या है? अब मेरे मन से ये भाव भी नहीं जाता कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, कहाँ बैठाना उचित है कहाँ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मेरे साथ लीला करें। ये कैसे संभव होगा? तब भगवान ने मार्ग दिखाया, धन्ना, अब तुम गुरु की शरण में जाओ। अब तुम बड़े हो गए हो, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता तुम में है। सत्संग सुनो, गुरु की आज्ञा लो और उनसे दीक्षा ग्रहण करो। भगवान की आज्ञा पाकर धन्ना जी काशी गए। वहां उन्होंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के प्रवचन सुने। उनके मुख से निकली भगवद वाणी और सेवा के सिद्धांतों को सुनकर धन्ना जी के हृदय में गहरी श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने रामानंदाचार्य जी से विधिवत दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेने के बाद गुरु के उपदेशों और सत्संग के प्रभाव से उनका अज्ञान दूर हो गया। उनके भीतर पुनः वही निर्मल प्रेममय भक्ति जागृत हो गई, पर अब उसमें ज्ञान का संतुलन भी था। और फिर एक बार फिर ठाकुर जी की लीलाएं प्रारंभ हो गईं। वे पुनः प्रकट होने लगे, धन्ना जी के साथ रहने लगे, उनके साथ सेवा करने लगे। इस प्रकार धन्ना जी ने भक्ति और ज्ञान दोनों का अद्भुत संतुलन प्राप्त किया और उनकी भक्ति और भी दिव्य हो गई।